चलो हम इलस्ट्रेशन 30 आए थे। क्वेश्चन देखो ध्यान से। अ प्रोजेक्ट is conducted by a group of the students of an MBA institute to know the relationship between the result of the final year of the school and the final year of graduation for the student. तो फाइनल ईयर क्या रिजल्ट और ग्रेजुएशन के रिजल्ट के बीच में क्या रिलेशन है वो जानना है। बट ऑब्वियस पॉजिटिव ही कोरिलेशन होगा। The following information is obtained from a sample of 10 students. तो कितने स्टूडेंट्स थे? 10. Regarding the percentage of marks in standard 12 and the percentage of marks in the final year of graduation. हाँ, तो 12th के मार्क्स और ग्रेजुएशन के मार्क्स के बीच का रिलेशन ढूंढा है। x क्या है? 12th के मार्क्स और ग्रेजुएशन क्या है? y. क्लियर? n10 सिग्मा x minus 55 minus 10 y minus 62 सिग्मा x minus 65 का स्क्वायर सिग्मा y minus 60 का स्क्वायर सिग्मा x minus 65 y minus 60 ये सब दिया है। ओके, अब यहां पे एक चीज देखो, x minus 65 और y minus 60 दोनों क्या नहीं है? जीरो नहीं है। हमें पता है कि x minus x बार सिग्मा x minus x बार जीरो होता है एंड सिग्मा y minus y बार भी कितना होता है? जीरो ही होता है ना। बट यहां पे जीरो नहीं है, तो a इज इक्वल टू 65 और b इज इक्वल टू 60 होगा। तो ये जो है मुझे क्या मिलेगा? दिस वन इज n इज इक्वल टू 10। u इज इक्वल टू क्या होगा? x minus 65 एंड v इज इक्वल टू y minus 60। बिकॉज x minus x बार और y minus y बार नहीं है तो क्या होगा? x minus a और x minus b, जिसको आप क्या कहते थे? u और v। तो ये जो है सिग्मा x minus 65 minus 2 उसको मैं क्या कहूंगा? सिग्मा u। क्लियर? उसके बाद है सिग्मा y minus 60 इज इक्वल टू 2, तो सिग्मा v इज इक्वल टू 2। सिग्मा x minus 65 का स्क्वायर 176, तो सिग्मा u स्क्वायर इज इक्वल टू 176। सिग्मा y minus 60 का स्क्वायर 140, तो सिग्मा v स्क्वायर इज इक्वल टू 140। एंड सिग्मा x minus 65 y minus 60 141, तो सिग्मा u भी कितना आएगा? 141। क्लियर? तो यहां पे अगर आपको ये सम गिनना है, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? 30। तो पहले मैं क्या लिखूंगा? अंदर क्या दिया था? सिग्मा x minus 65, वो क्या नहीं है? जीरो नहीं है। एंड सिग्मा y minus 60, वो भी जीरो नहीं है। तो therefore a is equal to 65 and b is equal to 60 होगा। तो मुझे जो मिला है, अब हम क्या करते हैं? सिग्मा x minus 65 is equal to u and sigma y minus 60 is equal to v। तो मुझे जो मिला है वो क्या है? सिग्मा u कितना? देखो अंदर, सिग्मा u -2, सिग्मा v 2, ये रहा सिग्मा u -2 सिग्मा v 2। और क्या चाहिए मुझे? सिग्मा u स्क्वायर सिग्मा v स्क्वायर सिग्मा u v। u स्क्वायर मीन सिग्मा x minus 65 का स्क्वायर कितना दिया है? 176। सिग्मा v स्क्वायर मीन्स क्या होगा? सिग्मा y minus 60 का स्क्वायर, तो कितना दिया है? y minus 60 का स्क्वायर, ये रहा 140।
सिग्मा यूवी मीन सिग्मा एक्स माइनस 65 इंटू वाई माइनस 60, ये कितना है 141। इतना आप क्लैरिफाई कर दोगे। बाद में डायरेक्टली फॉर्मूला आर इज इक्वल टू, बोलो मेरे साथ, एन सिग्मा यूवी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर minus sigma u whole square. In another under root n sigma v square minus sigma v whole square. होगा ये फॉर्मूला। बस अब सब डाल दो फॉर्मूला के अंदर। n इज इक्वल टू 10 सिग्मा यू वी 141 माइनस सिग्मा यू कितना -2 सिग्मा वी 2 अपॉन अंडर रूट n इज इक्वल टू 10 सिग्मा यू स्क्वायर कितना 176 माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर। दूसरे रूट में n इज इक्वल टू 10 सिग्मा वी स्क्वायर कितना था 140 माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर, सिग्मा वी कितना था 2 उसका स्क्वायर। 10 इंटू 141 1410 माइनस माइनस, ये देखो यहाँ पे गलती होती है कभी कभी, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 अपॉन अंडर रूट 176 इंटू 10 1760 माइनस -2 का स्क्वायर +4 अंडर रूट 140 इंटू 10 1400 -2 का स्क्वायर 4 1410 + 4 1414 1760 -4 करो 1756 और 1400 -4 1396 1414 1756 का अंडर रूट निकालो 41.90 जीरो के बाद क्या है ओके तो 90 ही रखेंगे और 1396 का अंडर रूट 37.366 के बाद ओके तो 36 ही रखेंगे। अब 1414 डिवाइड बाय दिस करो 0.9, तो उसका मीनिंग क्या होगा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन।
चलो ये सम क्लियर था सबको। नेक्स्ट सम देखते हैं। इलस्ट्रेशन 31। चलो ध्यान से देखो सम। टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एज x years of the teenage children and their daily requirement of protein in y grams, following information is obtained from a sample of 10 children। तो पहले मुझे पता चला n इज इक्वल टू कितने चिल्ड्रन है, 10, टेकन बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट। अब क्या क्या कंसीडर किया है उन्होंने, सिग्मा x 140, सिग्मा y 150। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, x बार सिग्मा x अपॉन n हो जाएगा। सिग्मा x कितना था, अपॉन 10, तो x बार कितना आया, एंड y बार सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा y कितना है, अपॉन 10, तो y बार कितना आया, 15। अब यहां पे जो दिया है वो क्या है, ध्यान से देखना, ये ट्विस्टेड है। सिग्मा x माइनस 10 का स्क्वायर दिया है। तो सिग्मा x माइनस 10 का स्क्वायर मीन सिग्मा u स्क्वायर होगा, बिकॉज x बार क्या है, 14। अगर सिग्मा x माइनस 14 का स्क्वायर होता तो वो x माइनस x बार का स्क्वायर हो जाता, बट यहाँ पे सिग्मा x माइनस 10 का स्क्वायर है, और वो कितना है, 180। सिग्मा y माइनस 15 का स्क्वायर है, इसको सिग्मा वी स्क्वायर भी बोल सकते हैं और सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। बट कभी आपने ऐसी फॉर्मूला देखी जिसमें x माइनस एक्स बार है और u v है, नहीं ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा वी स्क्वायर। और सिग्मा वी स्क्वायर कितना है, 215। और सिग्मा x माइनस 10 इंटू वाई माइनस 15 बराबर सिग्मा यूवी कितना है, 60। मेरे पास क्या नहीं है, सिग्मा यू और सिग्मा वी, ये दो चीज नहीं है। अगर ये दो चीज मिल जाएगी तो मुझे कोरिलेशन मिल जाएगा। तब ये दो चीज ढूंढने के लिए हमें पता है, हमने 11th में सीखा था एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ये वाली फॉर्मूला थी। जब डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए लेते थे हम यहाँ पे डी की जगह क्या एज्यूम करते हैं, यू। तो यहाँ पे हमारी ऐसी फॉर्मूला बनेगी, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा यू अपॉन एन, बिकॉज डी इज इक्वल टू क्या था, एक्स माइनस ए, और u इज इक्वल टू भी क्या है, x माइनस ए, बराबर। तो u इज इक्वल टू है x माइनस ए, दैट इज x माइनस 10, एंड v इज इक्वल टू है y माइनस बी, सो y माइनस 15, ये है हमारे पास। चलो x बार कितना था, a बराबर क्या है, प्लस सिग्मा u ढूंढना है, n इज इक्वल टू 10, ये 10 प्लस है इस तरफ माइनस,
14 minus 10 is equal to sigma u upon 10. पता चला? 14 minus 10 क्या हुआ? 4 is equal to sigma u upon 10. ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिग्मा u is equal to 4 into 10 क्या आ गया? 40. यस, यहां पे क्या दिया है? x माइनस 10 का स्क्वायर, जिसको मैंने क्या कहा? सिग्मा यू स्क्वायर कहा। अब 10 वो x बार नहीं था तो क्या होगा? a होगा, बिकॉज x माइनस एक्स बार कितना हो रहा है? हमेशा 0। बट यहाँ पे मुझे पता है कि x बार कितना है? 14। तो अगर x बार 14 है तो वो x माइनस एक्स बार तो हो नहीं सकता। तो क्वेश्चन में x माइनस 10 दिया है, तो x माइनस ए बराबर x माइनस 10, तो a इज इक्वल टू 10 हुआ। उसी तरह से y के लिए b इज इक्वल टू क्या होगा? 15। पता चला? और सिग्मा v के लिए यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। y बार इज इक्वल टू a की जगह क्या आ जाएगा? b। b प्लस सिग्मा v अपॉन n। y बार कितना है? b इज इक्वल टू b कितना है? 15 प्लस सिग्मा v कितना था? ढूंढना है। एक्चुअली 0 ही आएगा। क्यों 0 आएगा? 15 ही होगा। तो 15 माइनस 15 क्या होगा? सिग्मा वी अपॉन 10। तो 0, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा? 0 ही। तो सिग्मा वी कितना आ गया? 0। सिग्मा यूवी मिल गया। अब तो आर की फॉर्मूला लगा दो। आर इज इक्वल टू एन सिग्मा यूवी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर इन अनदर अंडर रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर बराबर। चलो ये फॉर्मूला लिख दी। एन इज इक्वल टू क्या था? 10। सिग्मा यू भी देखो कितना था? 60। ये रहा 60। तो सिग्मा यू भी 60 माइनस सिग्मा यू कितना है? हमने ढूंढा 40। और सिग्मा वी कितना था? 0। तो सिग्मा यू 40, सिग्मा वी 0 अपॉन अंडर रूट एन इज इक्वल टू सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर एन इज इक्वल टू सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। 60 इंटू 10, 0 से मल्टीप्लीकेशन 0 ही होगा। 0 माइनस करने से कुछ बचने वाला है नहीं। 180 इंटू 10 1800 माइनस 40 का स्क्वायर 1600। 10 इंटू 215, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। तो 600 अपॉन अंडर रूट 200 अंडर रूट 2150। तो 600 200 का अंडर रूट 14.14 और 2150 का अंडर रूट कितना? 46.37। 6 के बाद क्या है? 8, तो 7 कर देने का। चलो नेट आंसर बोलो। आर इज इक्वल टू
मैं क्या लिखूंगा इसको? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। पता चला ये सब? गिनना बाकी है ना? टेक्स्ट बुक में जो फॉर्मूला है ना, उसको मैंने मॉडिफाइड कर दिया है। उसमें ये फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने उसको सिंपल बना दिया। टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है? कहाँ ढूंढा है? ओके, ये रहा। सिग्मा यू सिग्मा एक्स माइनस 10। अब सिग्मा मीन्स एन से मल्टीप्लाई होगा। सिग्मा मीन्स टोटल, तो सारे ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करोगे तो टोटल मिलेगा। तो मैंने क्या लिखा? सिग्मा एक्स माइनस, तो यहां पे क्या लिखा है? एन इंटू एक्स। तो ये सिग्मा इंटू एक्स क्या होगा? सिग्मा एक्स हो गया, माइनस सिग्मा इंटू 10, सिग्मा 10 हो गया। अब यहां पे सिग्मा एक्स माइनस एन इंटू 10 किया, बिकॉज सिग्मा एक्स तो हमें पता है, एक्स इंटू एक्स बार कितना था? 140 माइनस एन इज इक्वल टू 10 और ए इज इक्वल टू 10, 100। तो हम 140 इंटू माइनस 100, तो सिग्मा यू क्या आ गया? 40। इस प्रकार गिना है। उससे अच्छा मैंने वो सिंपल कर दिया। जो लॉजिक हमें पता है वैसे ही हम गिनेंगे तो अच्छा रहेगा। ये पता चला? चलो ये कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 32। To know the relationship between ability of two different subject of the students, a sample of 7 students is taken. कितना students to sample select करो? So we have selected a sample of 7 students. So there are 7 students in a school. From the information of marks of 2 subjects of the 7 students, it is known that sum of the square of difference in the rank of these marks. यहाँ पे किसकी बात की है? रैंक की। और रैंक की किसकी बात की है? डिफरेंस की। तो रैंक का डिफरेंस दैट विल बी आर एक्स माइनस आर वाई, एंड इट इज डिनोटेड बाय डी, is 25.5. So sigma d is given to you, that is sigma d square is 25.5. यहाँ पे वर्ड है स्क्वायर। It is also known that 2 students got equal marks in one subject. There are 2 students, they got equal marks in one subject. So M is equal to 2, because there is a tie in rank. And all the remaining students' marks are different. So there is only one M. Now formula for CF is equal to sigma m cube minus m upon 12. Now m is equal to 2, because only 2 students got equal marks. So m is equal to 2, and there is only one m. तो क्या आएगा? सिग्मा का रिजल्ट भी सेम ही आएगा। तो 2 cube minus 2 upon 12. So 6 upon 12, that will be 0.5, and which is my CF. Now I got everything. So put the value in the formula. R is equal to 1 minus 6 sigma d square plus CF upon n into n square minus 1. Clear?
So when I put the value in this formula, I will get this one 1 minus 6 sigma d square 25.5 plus CF 0.5 n is equal to 7 n square 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 minus 1 so 1 minus 6 into 26 कैसे आया 25.5 plus 0.5 26 so net answer is 0.54 ये पता चला complete this. So let us discuss the summary. What is correlation? So it indicates a simultaneous changes in the value of two variables and direct or indirect cause-effect relationship between them. It means when there is a cause-effect relationship and if two variables act simultaneously, then only we can say that they are correlated. Linear correlation means a correlation which can be explained with the help of mathematical formula. It means there are almost constant proportional changes in the value of two variables. Means एक variable जितने proportion में change हो रहा है, दूसरा variable उतने ही proportion में change होगा. For example, H2O. H2O क्या indicate करता है? Water. तो जितना ज्यादा वाटर होगा उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रपोर्शन वही रहेगा सेम टू सेम क्लियर ओके लीनियर कोरिलेशन मींस अगर जो चेंजेस हो रहा है वो कांस्टेंट प्रपोर्शन में है तो हम क्या कहेंगे वो लीनियर कोरिलेशन है मींस मैंने कौन सा एग्जांपल दिया H2O का आप जितना ज्यादा पानी लोगे उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रपोर्शन सेम ही रहने वाला है बराबर तो उसको आप क्या क्या कह सकते हो लीनियर कोरिलेशन सिमिलरली प्राइस और डिमांड में भी कभी कभी ऐसा ही होता है लीनियर कोरिलेशन रह सकता है कि प्राइस 1 रुपया कम की तो डिमांड 100 यूनिट की बढ़ गई प्राइस 2 रुपए कम की तो डिमांड 200 यूनिट की बढ़ गई अगर ऐसा कुछ है तो वी कैन से दैट इट इज अ लीनियर कोरिलेशन द पॉइंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ टू कोरिलेटेड वेरिएबल्स आर नेवर टू अलाइन तो जब आप पॉइंट्स आप लिखोगे ना तो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में आएंगे जो हमने स्कैटर्ड डायग्राम में देखा था पॉजिटिव कोरिलेशन में सिंपल चीज क्या है अगर दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन है नेगेटिव कोरिलेशन में दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बराबर जस्ट अ मिनट कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है हमने पता चल गया कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है ये नेगेटिव कोरिलेशन है बट उसको जो मैथमेटिकल वैल्यू से आप एक्सप्लेन तो द न्यूमेरिकल वैल्यू मेजर शोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट स्कैटर्ड डायग्राम मींस it is a simple method of identifying linear correlation and its type हमें पता चल जाता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव बट एग्जैक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन आपको पता नहीं चलता Karl-Pearson method it is the best method of obtaining type and strength of linear correlation using all observation स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कब प्रीफर करेंगे जब आप रैंक दे रहे हो
आप उसकी वैल्यू डिस्क्राइब नहीं कर सकते तब। इट इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर क्वालिटेटिव वेरिएबल. It is also preferable when dispersion is more in quantitative variable. Dispersion ज्यादा है. Dispersion means जो वेरिएबल है वो सेंट्रल वैल्यू मीन्स मीन वैल्यू से बहुत दूर है. तब आप क्या बेटर मेथड रहेगी? स्पीयरमैन का कोरिलेशन. The cause and effect relationship between two variable cannot be proved, but under the assumption that it does exist, the concept of correlation is studied. मीन्स आपको पहले क्लेरिफाई करना है कि भाई इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, उसका रीजन क्या है, उसके बाद आपको कोरिलेशन अप्लाई करना है. अदरवाइज कोरिलेशन तो आप किसी भी दो वैल्यू का ढूंढ सकते हो, बराबर. तो कोरिलेशन ये प्रूव नहीं करता कि ये कोरिलेटेड है. मीन्स कोरिलेशन ढूंढने से पहले आपको ये प्रूव करना है कि इसके पीछे का रीजन क्या है. अगर आर की वैल्यू 0 आती है तो वहां पे एब्सेंस हो जाएगा, मीन्स वहां पे लीनियर कोरिलेशनशिप नहीं है, ऐसा कह सकते हैं. बट देयर मे बी अदर टाइप ऑफ कोरिलेशन. अदर टाइप में क्या आएगा? नॉन लीनियर. नॉन लीनियर और कर्वी लीनियर, बराबर. तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं इतना. ठीक है.